बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आज आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा का अध्याय 2 जंगल और जनकपुर का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हम पढ़े थे अवधपुरी में राम, तो उसके आगे का पढ़ाई करेंगे, वहाँ तक पढ़ेंगे। इस प्रकार अयोध्या के राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। उनके साथ दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण भी थे। वे सरयू के किनारे चलते चलते आगे बढ़ने लगे और इस तरह शाम हो आई और दिन भर चलने के बाद भी राजकुमारों के चेहरों पर कोई भी थकान का चिन्ह नहीं था। महर्षि अचानक रुके और उन्होंने राजकुमारों को कहा, क्योंकि संध्या का समय हो चुका था, अंधेरे होने वाला ही था, तो कि आज हम नदी के तट पर ही विश्राम करेंगे। और उन्होंने राम को कहा कि मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद तुम पर कोई भी प्रहार नहीं कर सकेगा और उस समय भी प्रहार नहीं कर सकेगा जब तुम सोए हुए हो। उन्होंने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। इस तरह उन लोगों ने इस नदी के तट पर ही रात को विश्राम किया। फिर सुबह यात्रा शुरू हुई। अब राम और लक्ष्मण महर्षि आगे आगे चल रहे थे और ठीक उनके पीछे पीछे ये दोनों भाई चल रहे थे और महर्षि उन्हें रास्ते में पड़ने वाले सभी पेड़ पौधों वहाँ के इतिहास के बारे में बताते हुए आगे की यात्रा कर रहे थे। फिर उन्होंने ऐसे ही संध्या हो गया तो उन्होंने फिर वहाँ पे एक संगम पड़ा। संगम पर बने आश्रम में उन्होंने विश्राम किया और क्योंकि वहाँ से उन्हें सुबह नाव से, फिर अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा नदी पार की और वहाँ पर वह सरयू और गंगा का संगम था। फिर वह गंगा नदी पार किए, क्योंकि नदी पार करने के बाद घना जंगल था। वहाँ बहुत बड़े बड़े जानवर भी थे, तो उनकी कर्कश आवाज़ें सुनाई देने लगी। इस प्रकार वो जंगल बहुत ही घना था। वे रास्ते भर दोनों राजकुमारों को वहाँ के आश्वस्त करते हुए कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा है। यहाँ इन लोगों से हमें कुछ डर नहीं है। यहाँ हमें अगर डर है, असली खतरा तो ताड़का से है। इस ताड़का के डर से इस वन में कोई भी नहीं आता है। राम ने ये सब सुनकर अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली और उसने महर्षि से आज्ञा लिया। राम ने उसे प्रत्यंचा को खींचकर जोर से छोड़ा, जिससे बहुत जोरदार आवाज़ हुई। यह आवाज़ सुनकर ताड़का उत्तेजित हो गई और वह सामने आई। जब वो दो बालकों को देखती है कि तब उसने क्रोध में पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। तब राम ने उस पर बाण चलाने आरंभ कर दिए। बाण के ऊपर बाण राम ने चलाने लगे। ताड़का राम का एक तीर लगते ही गिर पड़ी और उठ न सकी। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए
और बहुत खुश भी हुए। अब वहाँ से उनका आश्रम बहुत दूर नहीं था, किंतु आधी रात हो चुकी थी, तो उन्होंने निर्णय लिया कि बाकी का सफ़र अगले दिन तय करेंगे और वहीं पर रात में वे विश्राम किए, क्योंकि अब तो वहाँ ताड़का न थी, तो अब वह स्थान भय से मुक्त था। अब अंतिम पड़ाव था सिद्धाश्रम, जो कि विश्वामित्र जी का आश्रम था। वहाँ वे पहुँचे अगले दिन, और वहाँ महर्षि यज्ञ की तैयारियों में लग गए, और वहाँ यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ हुआ, और उस आश्रम की रक्षा का भार राम और लक्ष्मण को सौंप दिया गया। 5 दिन तक सब कार्य ठीक ठाक चलता रहा। राम लक्ष्मण यज्ञ के पूरे होने तक न सोने का निर्णय लिया, और वे हर समय चौकस होकर हर जगह दिखते रहे। जब अनुष्ठान का आखिरी दिन था, तो अचानक भयानक आवाज़ें आने लगी, और सुबाहु और मारीच नामक दो राक्षसों ने उस आश्रम पर धावा बोल दिया। तब राम ने धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया, पर मरा नहीं, पर वह बहुत दूर समुद्र में जाकर गिर पड़ा। उसके बाद राम ने दूसरे तीर से सुबाहु को मारा, जिससे वहीं पर उसकी प्राण निकल गए। इस प्रकार वहाँ राक्षसों में भगदड़ मच गई, और विश्वामित्र जी का अनुष्ठान पूरा हुआ। इस प्रकार अनुष्ठान पूरा होने पर विश्वामित्र जी बहुत ही खुश हुए, और उन्होंने खुशी से राम को गले से लगा लिया, और उन्होंने राम लक्ष्मण को मिथिला के राजा जनक के दरबार में चलने के लिए कहा। राम और लक्ष्मण महर्षि जी के साथ मिथिला नगर पहुँचे। वहाँ के राजा जनक ने आकर इनका स्वागत किया और इन्हें अंदर ले गए। तब महर्षि ने उनका परिचय कराया राजा जनक से, और कहा कि ये राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अगले दिन वहाँ पर ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहाँ शिव धनुष, क्योंकि वहाँ पर सीता का स्वयंवर होने वाला था, तो शिव धनुष को राजा जनक की आज्ञा से यज्ञशाला में लाया गया। शिव धनुष बहुत ही भारी था, उसको कोई भी छू भी न सक रहा था, उसे कोई उठा भी नहीं पा रहा था। तो पहिए से लगा, यानी लोहे की पेटी में चक्का लगा हुआ था, जिसको खिसका कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। तब तो उसको खिसका कर वहाँ पर लाया गया। तो राजा जनक ने मुनिवर को बताया कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करूँगा। तब वहाँ पर कई राजकुमार, सीता जी का स्वयंवर होने वाला था, तो कई राजकुमार वहाँ आए और शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, पर वे प्रत्यंचा क्या चढ़ाते, उसे वे हिला तक भी नहीं पाए। तब महर्षि विश्वामित्र ने राम को आज्ञा दी। तब राम ने जाकर उस लोहे की पेटी का ढक्कन खोल दिया और अपने गुरु विश्वामित्र की ओर देखे, तो उन्होंने उन्हें संकेत से आज्ञा दिया
तो राम जी ने उस धनुष को एकदम आसानी से उठा लिया और उसमें प्रत्यंचा खींचने लगे। तब उन्होंने धनुष को झुकाया, उस दबाव में ही श्री धनुष बीच से टूट गया। उस समय राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई और मुझे अपनी सीता के लिए एक योग्य वर मिल गया है। महर्षि की अनुमति, वहाँ पे बहुत खुशियाँ मनाई गई और महर्षि जी की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए। अयोध्या में ये खुशी के समाचार राजा दशरथ को और वहाँ के लोगों को दिया गया। वहाँ पर अयोध्या में भी बहुत खुशियाँ छा गई और वहाँ से वे जल्दी जल्दी वहाँ पे राम की बारात की तैयारियाँ होने लगी और इस प्रकार वे राम और सीता के विवाह के लिए आए। वहीं पर ठीक जब उन्होंने राम के छोटे भाई लक्ष्मण से राजा जनक ने अपनी छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह करने का अनुरोध किया। फिर उन्होंने अपने छोटे भाई राजा जनक ने अपने छोटे भाई कुशध्वज की दोनों पुत्रियां मांडवी और स्तुतिकीर्ति का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ करने का प्रस्ताव रखा। तो इसे खुशी खुशी महाराज दशरथ ने भी स्वीकार कर लिया और इस प्रकार इन लोगों का विवाह संपन्न हुआ। तो बच्चों, आज ये अध्याय हमारा अध्याय 2 जनकपुर और जंगल और जनकपुर आज यहाँ समाप्त होता है। फिर मैं कुछ अगले क्लास में प्रश्न दूंगी। धन्यवाद।